नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां बड़ा सड़क हादसा। मुंबई जा रही एसी बस में लगी आग। आग की चपेट में आने से जलकर 25 यात्रियों की मौत हो गई है। टायर फटने के बाद पलटी बस, तो धमाके के बाद बस में लगी आग। तो ये बड़ा सड़क हादसा, जहां पर बस पलटने से यह हादसा हो गया। तो मुंबई में ये बड़ा सड़क हादसा, मुंबई जा रही एसी बस में लगी आग। आग की चपेट में आने से जलकर 25 यात्रियों की मौत हो गई है। टायर फटने के बाद पलटी बस, धमाके के बाद बस में लगी आग। तो बड़ी खबर इस बीच दे रहे हैं, मुंबई जा रही एसी बस का टायर फटने से बस पलट गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और इस आग की चपेट में 25 यात्री आ गए, जिनकी जलकर मौत हो गई है। तो मुंबई से ये बड़ा सड़क हादसा आपको बता रहे हैं किस तरह से ये सड़क दुर्घटना सामने आई है। मुंबई जा रही एसी बस में लगी आग। आग की चपेट में आने से जलकर 25 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टायर फटने से बस पलट गई थी, जिसके बाद बस में आग लग गई और इसकी चपेट में 25 यात्री आ गए और उनकी जलकर मौत हो गई है। तो बड़ी सड़क दुर्घटना। और अधिक जानकारी के साथ दीपक गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा, क्या जानकारी पूरे हादसे को लेकर? अभी जो लोग कितने यात्री इसमें सवार थे, जो लोग सुरक्षित हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति? शुक्रवार देर रात ये हादसा हुआ है और ये बस जो है यवतमाल से पुणे की तरफ जा रही थी और बस खंबे से टकराई है, डिवाइडर पर चढ़ गई और जिसमें 33 लोग सवार थे जी। बहुत ही दुखद हादसा है, जिसमें 25 लोगों की वहीं के मौके पर जलने से मौत हो गई और जो लोग घायल हैं वो भी बुरी अवस्था में हैं। और जब बस का जो टायर है वो फट गया था, जिसकी वजह से बस पलटी। और ये जो मार्ग बना है, प्रवर्ती मार्ग बना है, ये बहुत ही हादसे से जुड़ा हुआ मार्ग बना है। जब से ये मार्ग बना है तब से कितने हादसे हुए हैं और काफी कोशिशों के बावजूद ये हादसे रुक नहीं रहे हैं। बिल्कुल दीपक, और देखिए बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में आज से हर घर जल मिशन की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत अभियान की। तो ग्रीन फ्यूचर को लेकर चलाया जाएगा अभियान। तो एक हफ्ते के भीतर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। हर घर जल योजना के मामले में यूपी सबसे आगे है। तो आज से हर घर जल मिशन की शुरुआत होगी। तो ग्रीन फ्यूचर को लेकर चलाया जाएगा अभियान, जहां 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक हफ्ते के भीतर 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो हर घर जल योजना के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत करेंगे। हर घर जल मिशन को लेकर यह अभियान शुरू होगा। तो हर घर जल योजना के तहत आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे आगे है। तो यूपी में आज से हर घर जल मिशन की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत। ग्रीन फ्यूचर को लेकर भी चलाया जाएगा अभियान। एक हफ्ते में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो हर घर जल योजना के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। तो किस तरह से हर घर में जल हो, इसका प्रयास लगातार योगी सरकार कर रही है। जिन जिन इलाकों में जो ऐसे दूरज इलाके थे जहां पर पानी पहुंचना मुश्किल था, उन हर घरों में नल लगाए गए, जल पहुंचाया गया। और देखिए इसी मिशन के तहत लगातार दूरज इलाके जहां पर पानी पहुंचना बेहद मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद तमाम प्रयासों से योगी सरकार अब इसमें सफल होती हुई। स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कंदता, उत्तर प्रदेश में हर घर जल का मिशन की शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही साथ किस तरह से पौधारोपण को लेकर भी अभियान की शुरुआत होगी। एक हफ्ते में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक हफ्ते में 5 लाख
आपको बता दें यूसीएम में उत्तर प्रदेश में आज से हर घर जल मिशन की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा हर घर जल मिशन में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे रहा है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर बोला जाए जल के मामले में तो उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन फ्यूचर को लेकर भी वो अभियान शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर वो 5 लाख एक हफ्ते में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है कि एक हफ्ते में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और हर घर जल पहुंचे उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है नंबर 1 पे। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से नई सौगात देते रहे हैं। उसी क्रम में आज ये है कि हर घर जल मिशन की शुरुआत होगी, पौधे लगाए जाएंगे। तो तमाम जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। लगातार चुनाव से पहले चाहे वो हर घर जल मिशन की बात हो या फिर ये वृक्षारोपण की बात हो, पौधे लगाने को लेकर उन्होंने पहले भी कई सारे पौधे लगाए हुए हैं और हमेशा से इस चीज़ को लेकर वो लोगों को भी कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 मिशन की शुरुआत है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण की बात की जाए और जल की बात की जाए, खास करके जब गर्मियों की बात है तो तमाम नगर निगम की तरफ से प्याऊ भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुभाषपा का आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है। सुबह 10 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर शामिल होंगे। पार्टी महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये मंथन होने वाला है। तो सुबह 10 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम में सुभाषपा की ये सम्मेलन, प्रदेश स्तरीय ये सम्मेलन, जहां पर तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद होंगे और इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो सुभाषपा का आज प्रदेश स्तरीय ये सम्मेलन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन होगा। स्कंदिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, सुभाषपा की आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है और इस दौरान माना जा रहा है कि 2024 चुनाव को लेकर चिंतन मंथन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें सुभाषपा का आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है और 10 बजे इसकी शुरुआत होगी। रविंद्रालय ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन को रखा गया है। 10 बजे सारे जितने भी सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब रविंद्रालय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद में सम्मेलन की शुरुआत होगी। आपको बता दें इसका नेतृत्व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर करेंगे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश महासचिव जो है अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बेटे वो भी शामिल रहेंगे। तमाम जो प्रवक्ता हैं वो भी रहने वाले हैं। हमको बता दें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से तैयारियां चल रही हैं। अंदर खाने किसको चुनाव लड़ाना है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या कुछ रणनीतियां बनानी है, उसको लेकर भी वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां महागठबंधन की बात आई थी तो सुभाषपा से ओपी राजभर ने बयान दिया था कि वो तो विपक्ष के साथ जाना चाहते हैं लेकिन विपक्ष उनको अपने साथ नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी, क्या वो प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, उसको लेकर भी आज ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है रविंद्रालय ऑडिटोरियम में। देखना होगा कि क्या कुछ रणनीतियां बनाते हैं, क्योंकि प्रदेश के जो प्रदेश महासचिव हैं उनके बेटे अरविंद राजभर वो मौजूद रहने वाले हैं। अरुण राजभर और खास करके ओपी राजभर सभी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं उनके साथ में मनन चिंतन करेंगे किस तरीके से चुनाव की तैयारियां करनी है। क्योंकि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उनको अपने साथ नहीं ले रहा है, उनको अपने साथ मान ही नहीं रहा है। जिस तरीके से लगातार उनका उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ में मिलना जुलना लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने खेमे में लेने को तैयार नहीं है। ओपी राजभर को जब से सपा के साथ में टूटे हैं उसके बाद में सपा भी उनको वो जो वैल्यू है वो दे नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को अंदर खाने मजबूत करने को लेकर, अपना ग्राउंड तैयार करने को लेकर आज ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। ओपी राजभर और तमाम रणनीतियां बनाएंगे किस तरीके से चुनाव में उतरना है। ठीक है स्कंदिता, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
यूपी में कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। ऊर्जा विभाग में 81 अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर, परिवहन विभाग में 28 सहायक संभागीय अधिकारियों का तबादला किया गया। वित्त विभाग में दर्जन से ज्यादा वित्त अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। ग्राम विकास विभाग में 131 खंड विकास अधिकारियों का तबादला किया गया। आबकारी विभाग में 125 आबकारी निरीक्षकों का तबादला हुआ है। तो यूपी में इस वक्त तबादला एक्सप्रेस देखने को मिला, जहां पर कई विभागों में कई तबादले देखने को मिले हैं। आबकारी विभाग में 125 आबकारी निरीक्षकों का तबादला देखने को मिला। स्कंदिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, उत्तर प्रदेश में लगातार तबादला एक्सप्रेस देखने को मिल रही है। हर विभाग में ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पैमाने लगातार ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं और लगातार हर विभाग के लोगों को जो है उनका स्थान चेंज किया जा रहा है। चाहे वो ऊर्जा विभाग की बात की जाए, ग्राम्य विकास विभाग की बात की जाए, परिवहन की हो, आबकारी की हो या सिंचाई विभाग की हो, तमाम वो डिपार्टमेंट्स है जहां पर लगातार तबादले जो है सामने आ रहे हैं। और इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्स देखने को मिले हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट रहा हो। फिलहाल की बात की जाए तो ऊर्जा विभाग में 81 ऊर्जा विभाग की बात की जाए ऊर्जा विभाग में 81 अधिकारियों के और कर्मचारियों के ट्रांसफर्स हुए हैं। वही अगर बात की जाए आबकारी विभाग की, तो आबकारी विभाग में 125 निरीक्षकों की ट्रांसफर्स हुए हैं, तबादले हुए हैं। परिवहन विभाग में 28 सहायक जो है उनके 28 सहायक संभागीय अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर्स हुए हैं। ग्राम्य विकास विभाग से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जहां पर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं। तो तमाम ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहां के लोगों के ट्रांसफर्स हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इस साल सबसे ज़्यादा ट्रांसफर तबादले देखने को मिले हैं। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। आज से चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान, विद्यालयों में भी चलेगा जागरूकता अभियान। रोगों से बचाव रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। मौसमी बीमारियों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, अवैध तमंचे की बट से मारकर किया गया घायल। दबंगों ने किसान पर किया हमला, खेत में काम करने के दौरान की मारपीट, अवैध तमंचे की बट से मारकर किया घायल। बचाने आई पत्नी को भी दबंगों ने पीटा। पीड़ित किसान ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। शिकारपुर कोतवाली इलाके के बरौली गांव का ये मामला है। तो बुलंदशहर की ये तस्वीर सामने आई जहां पर दबंगों का बोलबाला नजर आया। किस तरह से दबंगों ने किसान पर हमला किया। तो खेत में काम करने के दौरान ये मारपीट देखने को मिली है, जहां दबंगों ने अवैध तमंचे की बट से मारकर घायल किया किसान को। इस दौरान जब पत्नी बीच बचाव करने आई तो दबंगों ने पत्नी के साथ भी मारपीट की। बुलंदशहर से संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बुलंदशहर में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि दबंगों का किस तरह बोलबाला है। बिल्कुल, आपको बताऊंगी बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर जिस तरीके से दबंग लोगों ने खेत पर काम करने किसान पर जानलेवा हमला करा है। हमले में करीबन उसके किसान के नाक पर हड्डी तोड़ दी और बट से उसके घायल कर दिया। पुलिस को शिकायत करी गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तो एनसीआर में मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना होगा जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसान का इलाज चल रहा है और गंभीर चोट आई है। पुलिस की पकड़ से अभी भी दबंग लोग फरार हैं और अभी भी परिवार वालों को लगातार घर से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब देखना होगा, न्यूज़ वन इंडिया पीड़ित किसान की आवाज को उठा रहा है और बुलंदशहर के अधिकारी इस खबर का संज्ञान लेकर जो दबंग लोग हैं उन पर सीधी गिरफ्तारी करने का आदेश करेंगे और सीधी गिरफ्तारी करने का कब तक गिरफ्तारी करती है पुलिस। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रांस के प्रोफेसर एन जॉन कैम का ट्वीट, फ्रांस में सीएम योगी को भारत को भेजना होगा, दंगे की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भेजना होगा, वो 24 घंटे के भीतर दंगा कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से प्रोफेसर एन जॉन कैमन ने, जहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये ट्वीट किया है। फ्रांस के प्रोफेसर एन जॉन कैम का ट्वीट, जहां पर उन्होंने लिखा कि फ्रांस में सीएम योगी को भारत को भेजना होगा, दंगे की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भेजना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो वो 24 घंटे के अंदर दंगा कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो ये तस्वीर भी साझा की, जहां बुलडोजर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर के स्वरूप नगर थाना इलाके में नशे में धुत 3 युवकों ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की है और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी तीनों युवकों को हिरासत में लिया है। खबर मेरठ से है। मेरठ के जानी पुलिस ने मीरपुर गांव से 8 दिन से लापता मनोज शर्मा की हत्या का खुलासा कर दिया है। मनोज की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी। 1 महीने पहले हुई मारपीट के बाद दोस्त पवन ने मनोज की हत्या करने की ठान ली थी। 8 दिन पहले मनोज को शराब पिलाने के बाद पवन और उसके 2 दोस्त ने उसकी हत्या कर शव को गड्ढा खोदकर दबा दिया था। जानी पुलिस ने बीते गुरुवार को मनोज का शव बरामद करके एक आरोपी आकाश उर्फ गोलू राठी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आकाश ने बताया कि मनोज शर्मा से उसकी दोस्ती थी। गांव का पवन, हर्ष उर्फ हट्टी और मनोज शर्मा और आकाश चारों एक साथ शराब पीते थे। 1 महीने पहले शराब पीकर मनोज ने पवन को गाली दी थी। दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसके चलते पवन, हर्ष और आकाश तीनों मनोज से रंजिश मानने लगे और इसके बाद पवन ने मनोज को रास्ते से हटाने की ठान ली और साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया। यूपी की नहीं बल्कि देश के लिए 30 जून की तारीख ऐतिहासिक बन गई है, क्योंकि ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि माफिया की जमीन पर सरकार ने गरीबों को आशियाना बनाकर दिया है। अब तक जो तस्वीरें फिल्मी हुआ करती थी, आज योगी राज में हकीकत बन चुकी हैं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा के बुलडोजर का डर, माफिया कांप रहा थर-थर। मिट्टी में माफिया, गरीबों को मिला आशियां। यादाश्त पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या पहले कभी ऐसी तस्वीरें देखी है? क्या पहले कभी कल्पना की थी कि माफिया की जमीन पर गरीबों के आलिशान आशियाने बस जाएंगे? अब तक तो यही देखा सुना गया कि दबंग ने किसी मजलूम को धमकाकर उसकी जमीन कब्जा ली। समय समय का फेर है, लेकिन ये अपने आप में एक मिसाल है तो योगी राज में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जब 76 फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने गरीब परिवारों को सौंपी तो वो बाबा की जय जयकार कर उठे। जैसे स्वर्ग मिल गया खुद का। बहुत अच्छा, हद से ज्यादा। ऐसा कदम है ये योगी सरकार का? ये तो इनका छोटे मोटे कदम है, लेकिन है बहुत अहम कदम। जिसको छत नहीं, जिसको बहुत दिक्कत हो रही है, हर महीना कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, उसका खुद का हो जाता है, तो वो हम लोग से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। धन्यवाद देती है। धन्यवाद, चरण स्पर्श करते हैं। हम उनको देखने के लिए परेशान थे, बस उनको देखने के लिए, और कुछ नहीं, चरण स्पर्श। सीएम योगी ने यूं तो कुंभ से संबंधित कई 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इन घरों को लेकर उनका संदेश साफ रहा कि यूपी में माफिया नहीं, कानून का राज होगा। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन। याद करिए विधानसभा में योगी का गुस्से से भरा हुआ वो भाषण, जिसमें योगी ने साफ कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। तो योगी ने जो कहा वो कर दिखाया। माफिया 7 फुट जमीन के अंदर गया।
और उस पर खड़ी हो गई 4 मंजिला आलीशान इमारत। वैसे ये तो अभी शुरुआत है। माफिया अतीक की कई 100 करोड़ की बेशकीमती जमीनें सरकार के कब्जे में है। इन जमीनों पर कुल 1500 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। कुल जमीनें 20 बीघे से ज्यादा की है। ये जमीनें सुलेमसराय, चकिया, नैनी, कसारी मसारी और झुंसी में है। कुछ फ्लैट्स तो नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के हैं, जिन पर अतीक गैंग का कब्जा था। अब छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें नैनी में 400, झूसी में 500, झलवा में 300 फ्लैट बनने हैं। तो वहीं चकिया, फाफामऊ और सुलेमसराय में 100-100 फ्लैट बनाने की तैयारी है। वैसे यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि गरीबों के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनमें किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं की गई है। सारे फ्लैट फुल फर्निश्ड बनाए गए हैं। किचन में मार्बल की स्लैब, नल कनेक्शन, पंखे, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। हर फ्लैट के सामने फ्लैट मालिक का नाम और फ्लैट नंबर लिखा है। हरियाली और साफ सुथरा वातावरण इसे और खास बना रहा है। सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट दिए गए हैं। फ्लैट्स के रंग रोगन और इंटीरियर का भी खास ख्याल रखा गया है। हर फ्लैट पूरी तरह हवादार और 2 तरफ से खुला है। जाहिर है जिन्हें भी ये घर मिले हैं उनकी तो समझिए लॉटरी निकल आई हो। लेकिन इससे अलग ये बुलंद इमारत इस बात का भी संदेश दे रही है कि गरीबों की जमीन कब्जा करके दहशत की खेती करने वाले के दिन लद गए। अब योगी राज में सिर्फ और सिर्फ कानून की चलेगी। यकीन मानिए ये कदम उठाकर सीएम योगी ने न केवल एक नई परंपरा की शुरुआत की है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार के इस कदम को सियासी तौर पर भुनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।